नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने चांदी के दामों की बात करें तो सोने की कीमत पर दबाव देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में MCX पर सोना इस महीने के आखिरी कारोबारी सत्र में 57,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर में इसका भाव 2,300 रुपए से ज्यादा कम हुआ है। 30 अगस्त को इसका भाव 59,926 रुपए प्रति 10 ग्राम था। मंथली बेसिस पर देखा जाए तो इसमें $4.25% की गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1,865 पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार की बात करें तो दिल्ली में इसका रेट 250 रुपए की गिरावट के साथ 58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं हफ्ते के एक आखिरी कारोबारी सत्र में चांदी में 1,200 रुपए की जबरदस्त तेजी रही और ये 74,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। योगी सरकार ने SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को सालाना 3,500 रुपए की स्कॉलरशिप देने का अनाउंसमेंट किया गया है। आपको बता दें कि ये जो अनाउंसमेंट की गई है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, ये स्कॉलरशिप पहले भी दी जाती थी, लेकिन इसका अमाउंट जो था वो सालाना 3,000 रुपए हुआ करता था। इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो स्वच्छता से जुड़े परिवार हैं, उन परिवार के बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खास बात है। फेस्टिव सीजन है और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर साल की सबसे बड़ी सेल शुरू होने वाली है, जिसमें ऑफर्स की बरसात होगी। फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है। वहीं अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी 8 तारीख से ही शुरू हो रही है। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी सेल से आपको शॉपिंग करनी चाहिए, तो आपको बता दें कि दोनों ही सेल्स में आपको कई ऑफर्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करें बैंक ऑफर्स की, तो अमेजॉन सेल में आपको 10% का डिस्काउंट SBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। वहीं फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सचेंज ऑफर और कई दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब रही बात बेस्ट डील की, तो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। अगर आप नए लॉन्च हुए फोन में से गूगल पिक्सल खरीदना चाहते हैं तो इसे फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहिए, क्योंकि ये ऑथराइज्ड पार्टनर है। दरअसल पिक्सल को भारत में फ्लिपकार्ट ही बेचता है। अगर आप इसे अमेजॉन से खरीदेंगे तो आपको इसमें कोई वारंटी नहीं मिलेगी। ऐसा ही कुछ OnePlus के साथ है, जिसे आपको अमेजॉन से खरीदना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने RD यानी कि रीअकरिंग डिपॉजिट पे मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0.2% से बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि जो 5 साल की RD होगी, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 6.5% से 6.7% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा जो भी सेविंग स्कीम्स रहेंगी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं या किसी भी तरीके की सेविंग स्कीम्स होती हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 8.2% का मिलता है, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर मिलता है। फेस्टिव सीजन आ गया है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते RBI के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त में पर्सनल लोन 30.8% बढ़कर 47.70 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगस्त 2022 में ये 36.47 लाख करोड़ रुपए था। अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच पर्सनल लोन 40.85 लाख करोड़ से 16.8% बढ़कर 47.70 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी ड्यूरेशन में 7% की बढ़त रही थी। आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़कर फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर बॉन्ड आदि के मुकाबले में लोग तेजी से कर्ज ले रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कर्ज हाउसिंग में गया है, जो 24.56 लाख करोड़ रुपए का रहा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और ये 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें बीते हफ्ते $2.33 अरब की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पिछले हफ्ते यानी 15 सितंबर को खत्म सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $593.03 अरब पर रहा था और इसमें भी $5 अरब की गिरावट दर्ज की गई थी। इसे मिलाकर देखा जाए तो लगातार 2 हफ्तों में कुल $5.9 अरब की गिरावट देश के विदेशी मुद्रा भंडार में देखी जा चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट से भारतीय रिजर्व बैंक भी चिंता के दायरे में जा सकता है और इसी का नतीजा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए डॉलर की बिकवाली के बारे में खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि भारतीय करेंसी यानी रुपए की मजबूती के लिए RBI कुछ ठोस कदम ले सकता है।
अगर आप सुपर कार का शौक रखते हैं तो आपको बता दें कि एस्टन मार्टिन ने भारत में अपनी नई सुपर कार को लॉन्च कर दिया है। ये नई DB12 DB11 को रिप्लेस करती है। कंपनी ने इसका एक्स शोरूम प्राइस 4.59 करोड़ रुपए रखा है। नए DB12 में एक 4.0 ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है जो 671 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये DB11 से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है जो पीछे के पहियों पर बिजली भेजता है। कंपनी का दावा है कि 325 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है और सिर्फ 3.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर सकती है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें सभी टच कंट्रोल नहीं है। ये 3 ड्राइव मोड GT, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस से लेस है। पंजाब के किसान केंद्र सरकार से नाराज है और उनके रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है तो कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, तो वहीं कुछ के रूट्स भी बदले गए हैं। किसान आंदोलन का मुरादाबाद मंडल के परिचालन पर भी असर पड़ा है। यहाँ लगभग 10 लोकल ट्रेन को रद्द और 12 लोकल ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन से पहले रोकना पड़ा है। यात्रियों को SMS के जरिए से प्रभावित ट्रेन की सूचना दी जा रही है। आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा में सैकड़ों रेल यात्री फंसे हुए हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। इनमें से कई किसानों के ऊपर दर्ज मामले वापस नहीं हो पाए हैं। किसानों की मांग है कि इन मामलों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। फुकरे मूवी ने लोगों को हंसा हंसा कर अपना दीवाना बना लिया है। इस मूवी का तीसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है और फैंस का दिल जीत रहा है। फुकरे 3 के साथ 2 और फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पत्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है। जी हां, द वैक्सीन वॉर और चंद्रमुखी 2 कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पा रही है। वहीं फुकरे 3 ने जवान को भी पीछे छोड़ने का प्लान बना लिया है। फुकरे 3 ने तीनों दिनों में जवान से ज्यादा कलेक्शन किया है। मूवी का तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसके बाद लग रहा है कि फिल्म वीकेंड तक 35 से 40 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुकरे 3 ने तीसरे दिन 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 8.82 करोड़, दूसरे दिन 7.81 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 8.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 595.53 करोड़ रुपए हो गया है और जवान 600 करोड़ के क्लब में एंट्री करने के बहुत करीब पहुंच गई है। GST अथॉरिटी ने मारुति सुजुकी को एक शोकॉज नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि ये जो नोटिस भेजा गया है, इस बारे में कंपनी ने बताया कि ये जो नोटिस है ये जुलाई 2017 से लेकर अगस्त 2022 के पीरियड के ड्यूरेशन में कुछ सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे जो टैक्स पेमेंट थी उससे रिलेट करता है। इसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी ने ऑलरेडी लगभग 140 करोड़ का टैक्स पे कर दिया है, लेकिन उस टैक्स के अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट और पेनल्टी से रिलेटेड एक प्रपोजल भेजा गया इस नोटिस में। तो कंपनी ने इस नोटिस के रिगार्डिंग एक चीज़ और बताई है कि कंपनी ने कहा कि इस नोटिस का कंपनी डेफिनेटली जवाब देगी, लेकिन एक चीज़ और श्योर कराई है कि कंपनी ने कि इस नोटिस का जो है वो कंपनी की किसी भी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कंपनी की कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा।